वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। जुलाई 2020 में कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने देशव्यापी पहल शुरू की है? पंजाब नेशनल बैंक ने। अगला प्रश्न है, रजत मुखर्जी का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? फिल्म निर्देशन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है? ये योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला प्रश्न, मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ एक बड़े अभियान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने और पानी के ठहराव से बचने के लिए हर रविवार को कितने मिनट का समय देने का आग्रह किया है? ये 15 मिनट का समय देने का आग्रह किया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में इन्फोसिस ने निम्नलिखित में से किस रासायनिक कंपनी के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? लैंक्सस। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने बेंगलुरु में अपनी सुविधाओं में से 160 बेड का कोविड देखभाल केंद्र तैयार किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। जुलाई 2020 में लुईस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरी ग्रांड प्रिक्स जीता। उन्होंने किसके एकल स्थल रिकॉर्ड की बराबरी की? माइकल शूमाकर की बराबरी की। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया? उन्होंने स्थान लिया है विक्रम सिंह का। और विक्रम सिंह अब क्या हो गए हैं? वो हो गए हैं जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में रिलीज होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैरी ट्रम्प द्वारा लिखी गई है? ये है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन। अगला प्रश्न, मधु बाबू पेंशन योजना के तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत पेंशन के रूप में कितने रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे? 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये। ये ओडिशा सरकार ने ये योजना शुरू की है, मधु बाबू पेंशन योजना। अगला प्रश्न, असम सरकार ने 18 जुलाई 2020 से राज्य में प्लाज्मा दान को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, मारियाना वर्दीनियोनसिस संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार के पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं? वो ग्रीस से हैं। और ये जो नेल्सन रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार मिला है वो 2 लोगों को मिला है। एक ये मारियाना वर्दीनियोनिस को और दूसरा मिला है गिनी की मोरिसाना कोएट को। ग्रीस की राजधानी जो है वो एथेंस, करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान मित्र योजना की घोषणा की है। 10 किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। 100 किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो संबंधित थे राजनीति से। लालजी टंडन जो है वो एमपी के गवर्नर थे, लेकिन बीमार होने की वजह से वहाँ का कार्यभार जो है वो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभाल रही थी। अभी लालजी टंडन जी का निधन हो गया। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किसने किया? ये किया है आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह जो है वो विद्युत, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? ये 2019 का। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का शुभारंभ कौन करेगा? ये करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक। ये है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। और जो मनोदर्पण पहल का शुरुआत होगी वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत होगी। अगला प्रश्न,
रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण शाखा ने 557 करोड़ रुपए की लागत से 2090 के लिए 1512 खदानों की खरीद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हस्ताक्षर किए हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने जुलाई 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की नौसेना के साथ एक अभ्यास किया है? ये अमेरिका के साथ। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में वायुसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ से शुरू होगा? ये नई दिल्ली से शुरू होगा। और ये इसका जो थीम है वो है अगले दशक में भारतीय वायुसेना।